धनबाद में आप दे दनादन का बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, वो उन लोगों को उन जुमलों में लगातार जो राहुल जी की, जो कांग्रेस की, जो इंडिया गठबंधन की गारंटी कार्ड है और उनमें जो आम आदमी से लेके गरीब आदमी से लेके आपका आर्थिक जो लोग मजबूती हैं, उन लोगों तक को जो रखा गया है इस गारंटी कार्ड में, ये एक-एक चीज़ उन लोगों का कान में, उन लोगों का जुमलों पे वार कर रहे हैं और हम लोग अपनी तरफ से उन लोगों को एकदम दे दनादन वाला बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस साक्षात्कार में। आज हम मिलाने वाले हैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव प्रताप शेखर से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस की तैयारियां कैसी हैं, कांग्रेस की कहानी कैसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान है, तो बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, कट टू कट फाइट है। हम बात करें जमीन से लेकर आसमां तक, हर जगह सिर्फ चर्चाएं ही चर्चाएं हैं, कहानी ही कहानी। आइए उनसे रूबरू होते हैं और इस चर्चा को आयाम देते हैं। तो प्रताप जी, वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो फाइट है, जो कहते हैं ना दे दनादन जी, ये पूरी कहानी दे दनादन में आके रुक गई है। भाजपा वालों के पास जाते हैं, उनका दे दनादन है, कांग्रेस के पास जाते हैं, उनका दे दनादन है। तो इस दे दनादन में कौन आगे निकल रहा है आपकी नजर में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और झारखंड के तमाम जनता जो हमें सुन रही है, देख रही है, उनको जोहार। देखिए, जो दे दनादन वाला आप बात कहे हैं, बिल्कुल दे दनादन ही है। हाँ, तो दे दनादन कहीं ना कहीं 5 साल तक भाजपा के नेता विधायकों ने, सांसदों ने पब्लिक को झूठा वादा, झूठा जुमला देने का काम किया। और अभी जो धनबाद में आप दे दनादन का बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, वो उन लोगों को उन जुमलों में लगातार जो राहुल जी की, जो कांग्रेस की, जो इंडिया गठबंधन की गारंटी कार्ड है और उनमें जो आम आदमी से लेके गरीब आदमी से लेके आपका आर्थिक जो लोग मजबूती हैं, उन लोगों तक को जो रखा गया है इस गारंटी कार्ड में, ये एक-एक चीज़ उन लोगों का कान में, उन लोगों का जुमलों पे वार कर रहे हैं और हम लोग अपनी तरफ से उन लोगों को एकदम दे दनादन वाला बात कर रहे हैं। अनुपमा मैडम है, उनका जो कारवां है वो भी दे दनादन चल रहा है। हम जगह देख रहे हैं, भीड़ जुट रही है, भीड़ बहुत जुट रही है। लोग का कारवां जो है उनके साथ सेटल होता नजर आ रहा है। जहां जहां भी जा रहा है उनका कारवां, वो बहुत लोग का जो आवाभगत है, आवागमन है, और लोग की जो नजर इनायत है बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो अनुपमा मैम को लेकर आपका क्या कहना है? उनका जो आप लोग चल ही रहे हैं, अब देख रहे हैं कि कहानी क्या है, उस वजूहत पर क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहला बात आप जो बोले कि अनुपमा मैडम के साथ भीड़ दिख रही है, मुझे भीड़ नहीं, मुझे जनता का अपार स्नेह नजर आ रहा है उनके साथ। भीड़ से ही आकलन करते हैं। और सबसे बड़ा बात है ना, भीड़ भाड़ा से भी बुलाया जा सकता है, पर स्नेह से मजबूती मिलती है, परिवार जुड़ता है। और कहीं ना कहीं अनुपमा मैडम के साथ जो परिवार जुड़ा है ना, वो ना कि सिर्फ हम पुरुषों का है, वो महिलाओं का है, वो हमारी बहनों का है, वो कहीं ना कहीं युवा वर्ग का है। क्योंकि अनुपमा मैडम युवा, अनुपमा मैडम महिला, अनुपमा मैडम शिक्षित और अनुपमा मैडम के पास अनुभव, ये सारी चीजें मिला के जो परिवार में प्यार बांटने का और विश्वास जगाने का काम किया है। धनबाद लोकसभा में भीड़ नहीं, स्नेह उमड़ रहा है, मोहब्बत उमड़ रहा है। और राहुल गांधी का जो जुबान, जो उन्होंने कहा था मोहब्बत की दुकान, अनुपमा मैडम उनका जरिया बन रही है। चलिए सर, आपसे और पॉजिटिव बात करेंगे। तो मान लीजिए कई युवा हैं, कई लोग हैं, जैसे आप युवाओं की बात की, रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसाइल है। जब मैं पब्लिक बाइट्स बनाता हूँ लोगों के बीच में, तो लोग जो पक्ष के भी आते हैं, विपक्ष के आते हैं, लेकिन आज हम पॉजिटिव बात आपसे करने वाले हैं। रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? आप खुद युवा से जुड़े हुए, एनएसयूआई से जुड़े हुए, तो उन युवाओं को आप क्या एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, एनएसयूआई आप बात कर रहे हैं तो, और सबसे बड़ा बात है रोजगार। रोजगार इस समय हमको लगता है देश में जो गिनी चुनी मुद्दाएं हैं, उनमें रोजगार सबसे ऊपर है, सबसे चरम पे है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो इन 2014 के बाद मोदी जी ने और पूरे भाजपा ने अपने शासन काल में जो भारत की जनता को, झारखंड की युवा को ठगने का काम किया, 2 करोड़ 2 करोड़, और भाई साहब लोगों ने कहा कि ये जुमला है, हम लोगों को झूठा साबित करने वाले हैं। एक बार हमारे कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाए,
दिल्ली में आ जाए, उसके बाद मैं आपको यकीन से यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितना इन हमारे बाप दादाओं ने, हमारे जो पुराने कांग्रेसियों ने, हमारे जनरेशन्स ने भारत को सेल भेल से लेके सारे पीएसयूज दिए, इन लोगों ने बेचने का काम किया, उस सभी को वापस से हम लोग गवर्नमेंट का करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जुमला पे हम लोग काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा सारी चीजों पे बात हो रही है। सबसे पहले जितनी वैकेंसीज खाली है उन पे नियुक्तियां होंगी, और साथ ही साथ जितने जितना युवा हैं उन लोगों को आप देख रहे होंगे एक भत्ता दिया जाएगा, जो राहुल जी ने कहा है। और हम सिर्फ ना कहते हैं, हम लोग करते भी हैं। आप कर्नाटका में देखें, वहां पे बात किए, किसानों का कर्जा माफ हुआ, जो चीज वादा कांग्रेस ने किया वो किया। तो हम लोग काम करते हैं सर, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम लोग झूठ बोल के जनता को बरगला के काम नहीं करते हैं, हम लोग धर्म के नाम पे बांट के काम नहीं करते हैं। रोजगार उनका अधिकार है, रोजगार उनको मिलेगा। तो आपकी जो है, पहले मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पर थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं ना, इनके मैनिफेस्टो का है, 5 प्रण जिसको कहते हैं। इसके बारे में इनसे बात करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो शेखर भाई, ये जो 5 प्रण है, ये जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड है, इनके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मुझे लगता है ना, ये गारंटी कार्ड तो पार्टी की तरफ से है, पर मैं एनएसयूआई की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, ये गारंटी कार्ड नहीं है। ये भारत कहीं ना कहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं वो सारी समस्याओं का हल है जो बीजेपी ने इतने सालों तक अंधकार में रखा है भारत को। इनमें इसमें देखिए, हम लोग ना ऐसे नहीं 5 करोड़ 7 करोड़ ये लो वो लो, ये प्रदेश वो प्रदेश, 100 करोड़ 500 करोड़ नहीं सर, सिर्फ 5। और इस पांचों में हर समुदाय, हर जात, हर वर्ग इसमें आ रहा है, कोई जुमला नहीं। डायरेक्ट जो नॉर्मल पीपल्स का, जो हमारे आम जनता का, जो हमारे गरीब गुरबों का आवाज है, इस मैनिफेस्टो में आपको मिलेगा, इस गारंटी कार्ड में आपको मिलेगा। एक काम परिवार में चूल्हा जलाने से लेके एक अमीर परिवार बिजनेसमैन तक का इसमें आपको मिलेगा, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा तक मिलेगा आपको, सारी चीज इसमें है। चलिए शेखर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है? जैसे केजरीवाल वाला प्रकरण हुआ, तो अभी हेमंत सोरेन के साथ भी है, तो कितना मजबूत नजर आ रहा है? उस संदर्भ में कुछ बताइए। देखिए, मुझे मजबूती दिखाने का तो जरूरत नहीं है, पर जैसा आप सवाल किए हैं, मुझे लगता है कि आंसर आपको भी कर दूं मैं। इंडिया अलायंस इतना मजबूत है ना कि मोदी एंड गैंग्स डरे हुए हैं सर, जिसके कारण आप लगातार देखिए, पहले दिल्ली के सीएम, उसके बाद झारखंड के सीएम, इन लोगों ने जो गलत तरीके से आरोप लगाकर इनको जेल में भरने का काम किया, इनका सीधा मुद्दा था कि इंडिया अलायंस तोड़ो, क्योंकि पहले इन्होंने इंडिया तोड़ा, अब अलायंस तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी हर जगह तोड़ने का काम किया, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, ऐसे ऐसे चीजों को इन्होंने लाया, सिर्फ तोड़ने का काम किया। आज इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एकता का परिचय देना चाहती है, काम करना चाहती है, लोगों की समस्याओं पे बात करना चाहती है, इन्होंने तोड़ने का काम कर दिया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये घर भी तोड़ते हैं। अच्छा, घर तोड़ते हैं ये। आज की डेट में आज कल्पना सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी को तोड़ने का काम किया, पति पति को अलग किया गलत तरीके से। और क्या, अरे वो क्या जानेंगे मियां बीबी का स्वाद, जो खुद अपनी वाइफ को इतने सालों तक उनका हक नहीं दिला पाए। इनको पता नहीं है सर, ये बात कर देते हैं मंगलसूत्र का, पर इनको मंगलसूत्र का अहमियत नहीं पता है। नाम से सनातन बोलने से, नाम से हिंदू बोलने से नहीं होता है। मैं भी हिंदू परिवार से हूं, और मुझे पता है एक पति पत्नी का रिश्ता ना किसी धर्म के आड़ पे नहीं है, वो पवित्र है। चाहे वो हिंदू में जाइए, चाहे वो पवित्र बंधन है, चाहे वो मुसलमान में जाइए, उसको बस नाम अलग अलग है, निकाह है, शादी है, ठीक है, अलग अलग तरीके से कृष्ण। पर पति पत्नी का सर 7 जन्मों का नाता होता है, आप भी जानते हैं। और 7 जन्म क्या, अभी तक अगर आप देखे होंगे ना, राम मंदिर का भी प्रतिष्ठा में मोदी जी के साथ उनकी धर्म पत्नी दिखाई दी, तो बस यही काम तो कर रहे हैं। ये रोजगार छीन रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, और दूसरों का घर भी तोड़ रहे हैं। मियां बीबी को अलग करने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ, उनकी वाइफ आई थी, आप लोग के सामने आई थी, अब रो रही थी। पर ऐसे नहीं जीत मिलेगा। रावण ने भी बहुत सारे हथकंडा अपनाए थे सर, सबसे बड़ा ज्ञानी थे वो, पर हार गए राम जी के पास। राम जी को उन्होंने, ये जो कहते हैं राम को हम लाए हैं, ये राम को लाने वाले कौन होते हैं? अगर ये राम के कदमों पे चलते ना, तो ये तोड़ने का बात नहीं करते, जोड़ने का बात करते। प्रताप जी, बहुत अच्छा लगा ये बात करके। तो आपसे आखिरी अटेम्प्ट में पूछूंगा, आखिरी अटेम्प्ट ही कहूंगा इस चर्चा में, कि कितना सीटें जीत पाएगी इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस बार, आपको क्या लगता है? देखिए,
अटेम्प्ट आपका आखिरी है, हमारा नहीं, नहीं, क्योंकि चर्चा का हम आखिरी attempt। चर्चा का आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है। तो सीट का बात तो हम कर नहीं कह सकते, क्योंकि वो जनता के हाथ में है। तो एक अनुमान, हम बता दे रहे हैं, झारखंड में हम लोग कहीं ना कहीं 1-2 सीट से पीछे रह सकते हैं, बाकी सब सीट हमारा होगा। और ये सीट के मायने में आप समझिए सारी जनता हमारी होगी। इंडिया गठबंधन का लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हर एक लोग अपने बूथ के लेके एकदम प्रदेश तक जो मजबूती डाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आम जनता का भी प्यार मिल रहा है, आदिवासियों का प्यार मिल रहा है, माइनॉरिटी का प्यार मिल रहा है, आप सब समझ जनरल का प्यार मिल रहा है, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। और एक और बात मैं बता दे रहा हूं, अटेम्प्ट मेरा चलता रहेगा, अटेम्प्ट राहुल जी का चलता रहेगा। विकास पे, योजनाओं पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे हमारा अटेम्प्ट आखिरी नहीं होगा सर। चलिए प्रताप जी, उम्मीद यही करते हैं जो आपने बातें की हैं, जो आपने तसव्वुर रखा है, उस तसव्वुर पर जरूर अमल होगा, जरूर आगे बढ़ेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे कि कहानी का रंग चाल चरित्र कहाँ चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी नजर इनायत रखने के लिए। जय श्री राम।